दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर अ पार्टनरशिप फर्म। तो दोस्तों सबसे पहले हमें आना है gst.gov.in की वेबसाइट पर और यहाँ पर हमें रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों कुछ बेसिक डिटेल्स अपडेट करने के बाद फॉर एग्जांपल आई एम अ यहाँ पे आपको टैक्स पेयर चूज करना है, स्टेट यूटी आप कौन से स्टेट में कर रहे हैं वो स्टेट आपको यहाँ पे चूज करना होगा, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए और लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज पर पैन। सो दोस्तों अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके पैन के ऊपर आपका जो भी बिजनेस नेम है वो नेम यहाँ पे अपडेट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के बेसिस पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर में दोस्तों यहाँ पे पैन नंबर अपडेट हो जाएगा। अगर वो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है तो फर्म का अकाउंट नंबर हो जाएगा। अगर वो आप इंडिविजुअली कर रहे हैं तो आपका पैन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे चाहिए और यहाँ पर एक आपको मोबाइल नंबर चाहिए। दोस्तों इंश्योर कीजिए कि ये ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों वर्किंग कंडीशंस में है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ओटीपी आएगा। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पर डालने के बाद आप यहाँ पे ओटीपी जनरेट करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं इस तरह से आपको मोबाइल पर ओटीपी आएगा और ईमेल आईडी पर भी ओटीपी आएगा, जो आपको एंटर करके यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाता है। इस टीआरएन नंबर की हमें जरूरत पड़ती है फॉर फर्दर स्टेप्स। इसके बाद दोस्तों आप फिर से जीएसटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आइए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए इस तरह से और अब यहाँ पे टीआरएन टेम्पररी रेफरेंस नंबर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप टेम्पररी रेफरेंस नंबर अपडेट कीजिए जो आपको ईमेल पे भी आया है और पिछले स्क्रीन पर भी मैंने शो किया था। इस तरह से इन्फॉर्मेशन डालकर आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करके आप प्रोसीड कीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। दोस्तों इस तरह से आपके पास यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स रहेंगे, हर स्टेप आपको कंप्लीट करना है और जैसे आप सभी स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं आप फाइनल सबमिशन स्टेज पर आ पाएंगे। सबसे पहले डिटेल्स ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर दोस्तों आपका लीगल नेम एज पर योर पैन ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर रहेगा, राइट। अब बात करते हैं ट्रेड नेम की। ट्रेड नेम मतलब जो भी आपका बिजनेस का नेम है। तो यहाँ पर जो आपका लीगल नेम है वही आपका ट्रेड नेम है, सेम अपडेट कर दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, यहाँ पर दोस्तों आप पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप चूज कीजिए। अगर आप कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या कंपनी है, जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से आप यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज कीजिए। हम यहाँ पर पार्टनरशिप चूज करेंगे। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस अपडेट करने के बाद हम आते हैं एडिशनल ट्रेड नेम पर। तो अगर आपको कोई एडिशनल ट्रेड नेम है यानी आपको किसी और नाम से भी जाना जाता है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे रहने दीजिए, आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेम ऑफ द स्टेट, आपका स्टेट नेम आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएगा। आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन, तो कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन में आपको ये एज इट इज रहने देना, यहाँ पे येस नहीं करना है। ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिशन में भी आपको इसे कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहने दीजिए। ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A। दोस्तों अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A। यहाँ पर अगर आप इसे येस करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन एकदम तत्काल मैनर में हो जाता है, एकदम सुपरफास्ट मैनर में हो जाएगा और आपको 1 से 2 दिन के अंदर ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हाउएवर यहाँ पर जो आप आईटीसी पास ऑन करेंगे दूसरे बंदे को, वो आपका 2.5 लाख पर मंथ से कम होना चाहिए, या तो 2.5 लाख हो या इससे कम हो, राइट। तो हम इसे येस कर देते हैं क्योंकि 2.5 लाख पर मंथ का मतलब है ऑलमोस्ट 13-14 लाख रुपए की, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे सेल की चांसेस नहीं है, तो इसे हम येस ही करेंगे। हमें सुपरफास्ट तरीके से रजिस्ट्रेशन चाहिए। रीजन फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, ये आपका वॉलंटरी बेसिस रहेगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे जो भी आपका डेट है वो डाल दीजिए। इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास और कोई रजिस्ट्रेशन है तो वो यहाँ पे आपको डालना रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। सो पार्टनरशिप डीड यहाँ पे आपको अपलोड करनी है और आपको यहाँ पर सपोर्ट डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम, जो भी आपका लोगो है, ट्रेड नेम है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये कांटेक्ट डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और एक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ आवर सर्विसेज आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम जीएसटी, इनकम टैक्स, वर्चुअल सीएफओ, अकाउंटिंग सर्विसेज, हर टाइप की प्रोफेशनल सर्विसेज आपको अगर एक ही रूफ के अंडर चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ गोइंग बैक टू आवर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको आपके पार्टनर्स के नेम्स अपडेट करने रहेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्टनर है, सेकंड पार्टनर है, इनकी डिटेल्स यहाँ पे अपडेट हो गई है। इसके बाद दोस्तों
अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो आप ऐड न्यू करके और भी पार्टनर्स की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। ये सेक्शन है दोस्तों ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। तो देखिए एक व्यक्ति आपको अपॉइंट करना रहेगा जो आपका मेन पर्सन है, जो आपका ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, ठीक है। तो ये जो मेन व्यक्ति है, एक तरह से मान लीजिए कि यही व्यक्ति है जो हर डॉक्यूमेंट पे साइन वगैरह करते हैं, यही है जो मेन बिजनेस को रन कर रहे हैं। दूसरे पार्टनर है, लेकिन दूसरे पार्टनर शायद उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में, तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी देखते हैं। तो इसको आप ये वाला ऑप्शन चेक कर दीजिए, प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। इसे चेक करने के बाद इनकी सभी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनका डेट ऑफ बर्थ, इनका जो भी डेजिग्नेशन है, एंड आर यू अ सिटीजन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसे आप यस कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपका जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा, और जो भी आपका, और इसके बाद जो ये मार्कर है ये आपको अप्रोप्रिएटली अपने एड्रेस पर ही ड्रॉप करना है। ये सब डालने के बाद आपको यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। एक है इनका फोटोग्राफ और दूसरा है आपका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। सो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन किस तरह से बनाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से आपका लेटर हेड रहेगा, उस पर आपका एड्रेस वगैरह है, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे डिक्लेरेशन फॉर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। उसके बाद इस तरह से आपने पूरा लिखना है कि वी कंफर्म वी ऑथराइज दिस पर्टिकुलर पर्सन टू एक्ट एज ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर आवर फर्म, और यहाँ पर ये सभी सिग्नेचर्स रहेंगे और यही डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डू यू हैव एनी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर कोई और व्यक्ति है जो आपके ऑथराइज्ड रेप है वो, तो आप येस कर दीजिए, अदरवाइज आप इसे नो रहने दीजिए। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी आपका बिजनेस एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है। सो इस तरह से जैसे ही आप अपने एड्रेस की डिटेल्स अपडेट करते हैं, इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको अपडेट करना है आपका स्टेट जुरिस्डिक्शन सर्कल। सो यहाँ पर आपको जो भी आपका सर्कल है वो आप यहाँ पे अपडेट कीजिए। इसके बाद आपको सेंटर जुरिस्डिक्शन भी अपडेट करना रहेगा। यहाँ पे आप कमिश्नरेट अपडेट कीजिए, डिवीजन अपडेट कीजिए एंड रेंज अपडेट कीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें अपडेट करना है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट दी अबव मेंशन्ड प्रीमाइसेस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑफिस, सेल ऑफिस, ये दोनों सिलेक्ट करके हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सो आफ्टर अपडेटिंग दिस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसके बाद हम गुड्स एंड सर्विसेज पर आते हैं और यहाँ पर हमारे केस में सर्विसेज एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे टॉप 5 सर्विसेज आप यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको रिलेवेंट ऑप्शंस नजर आएंगे। सो जैसे आप अपनी रिलेवेंट सर्विसेज अपडेट करते हैं, इसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कीजिए और इसके बाद आप नेक्स्ट टैब पर आ चुके हैं, स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो भी आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका थोड़ा डिटेल्स आपको स्टेट स्पेसिफिक है अपडेट करना पड़ेगा। तो नेम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और यूनिट, यहाँ पे आपने अपना इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी है उसका नाम अपडेट कर दिया। कंज्यूमर नंबर यहाँ पे आपको अपडेट करना रहेगा। दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं। ये अपडेट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे आना है आधार ऑथेंटिकेशन। सो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आप जस्ट यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, ओके पर क्लिक कीजिए। यहाँ वेरिफिकेशन में चेक बॉक्स कीजिए, ऑथराइज सिग्नेटरी को चूज़ कर लीजिए, प्लेस एंड सबमिट विद EVC पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आपके पास एक OTP चला जाएगा, आप OTP एंटर कीजिए। सो जैसे ही आप इसका वेरिफिकेशन टैब पे आते हैं और बेसिक डिटेल्स डाल के आपको सबमिट विद EVC करना है, OTP आपके पास जनरेट होगा, ये OTP एंटर कीजिए। इसके बाद क्लिक कीजिए वैलिडेट OTP पर और इस तरह से आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। दोस्तों वंस अगेन अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर हमारी कोई भी प्रोफेशनल सर्विस आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आपको हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। दोस्तों अभी हमने कुछ समय पहले अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया ही था, कितनी देर में हमें अप्रूवल का मैसेज भी आ चुका है। तो चलिए अब हम फटाफट से अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों आपको GST पोर्टल पर आना है और अब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन, यहाँ पर दोस्तों आप फर्स्ट टाइम लॉगिन पर क्लिक कीजिए, क्लिक हेयर। दोस्तों यहाँ पर आपका प्रोविजनल ID, GSTIN, UIN नंबर, कोई भी आप इनमें से एक चीज़ यहाँ पे डाल सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके ईमेल पर मिलेगी और पासवर्ड भी आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पर आया होगा। सो जस्ट एंटर कीजिए। सो क्लिक ऑन लॉगिन। यहाँ पर आप एक यूज़र नेम दे सकते हैं एंड देन आप अपनी मनपसंद का पासवर्ड यहाँ पे दे के कन्फर्म करके सबमिट कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करते हैं इस तरह से आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और अब आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करें और अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर ऐड करें। दोस्तों अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।